नमस्कार साथियों। इस कोरोना की जो संकट की घड़ी चल रही है भारत में, कोरोना बहुत ही तीव्र हो गया है इसका प्रकोप, और ये सेकंड वेव जो है ये बहुत ही घातक होती जा रही है। कई लोगों की डेथ भी इसमें हो रही है। तो ऐसे संकट के समय में मैंने सोचा मैं भी आपसे कुछ अपने विचार साझा करूं, और जिससे कुछ लोगों की अगर हेल्प हो सके तो वो मैं करूं। तो मैं देख रहा हूँ कि लोग इसमें तनाव में भी बहुत जा रहे हैं। जो लोग घरों में कैद हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो वहाँ पे घर पे वो अपना समय नहीं निकाल पा रहे हैं। वहाँ घर पे रहकर भी उन्हें तनाव हो रहा है। और दूसरी चीज़, इम्यूनिटी पावर आज हम देखें तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो भी कई लोगों की बहुत कम होती जा रही है, या कम है, अब पता चल रहा है हमको इस वायरस के कारण। तो इस इम्यूनिटी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं और कैसे अपने तनाव को कम कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको कुछ सलाह, कुछ टिप्स दूंगा। अगर हो सके उनसे आपका तनाव कम हो सके या उनसे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके तो ये अच्छी बात रहेगी, मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंसान ने जो है घर बना के रहना क्यों शुरू किया। ये एक प्रश्न उठना चाहिए मन में। तो मेरे मन में भी ये प्रश्न उठता है कि इंसान ने घर बना के, समाज बना के रहना, परिवार बना के रहना शुरू क्यों किया। क्यों वो पहले जंगल में रहता था तो उसको वहाँ जंगल में ऐसी क्या चीज़ बुरी लगी या क्या उसको चीज़ पसंद नहीं आई कि वो ऐसे करके सिविलाइज हुआ और घर बना के रहना, परिवार बना के रहना उसने चालू किया। तो एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है वो तो ये है कि एक तो वो क्या है, जब वो जंगल में रहता था तो सुबह से वो शाम तक खाने की तलाश में ही लगा रहता था। मतलब सुबह के खाने की व्यवस्था, फिर शाम के खाने की व्यवस्था, इसी में उसका पूरा समय निकल जाता था। उसके बाद जो चीज़ थी वो थी सुरक्षा। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे तो उसे अपनी सुरक्षा का डर भी रहता था, कब क्या हो जाए, कौन सा जानवर उसे अपना शिकार बना ले, हमेशा उसे अलर्ट रहना पड़ता था। और कई बार वो शिकार बन भी जाता था। तो एक ये समस्या थी, इसलिए उसने सोचा होगा कि घर बनाया जाए और अपना एक परिवार बसाया जाए। मुझे यहाँ तक लगता है ये दो रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा रही होंगी। तो वो उसने और फिर बाकी उसने ये भी सोचा होगा कि और जो संभावना है, जो मतलब इतनी जो जीव जंतु हैं जितने भी हैं इस पृथ्वी पर, उन सब में जो है इंटेलिजेंस और सबसे बुद्धिमान प्राणी जो है इंसान ही है। तो उसकी जो इंटेलिजेंस है, अगर वो खाना इकट्ठा करने में ही जा रही है तो मतलब उसका जीवन व्यर्थ हो जा रहा है। तो इससे आगे क्या है, मतलब खाने से और ये दैनिक दिनचर्या है, इससे आगे की जो संभावना है उनको भी इंसान तभी तलाश सकता है जब वो एक जगह रहे, उसकी खाने की जो समस्या है वो जो है पूरी हो जाए, उसके बाद ही वो आगे की संभावनाओं को देख सकता है। तो एक ये चीज़ भी रही होगी। तो हमने फिर घर बना के रहना शुरू किया। उसके बाद पहले हमने गांव बसाने शुरू किए, छोटे छोटे कस्बे, गांव। तो उसके लिए जंगल काटे। फिर शहर हमने बसाना शुरू किए, छोटे शहर, फिर बड़े बड़े शहर। उसके लिए बहुत सारे जंगलों को साफ़ किया गया। और आज देखें आप, शहर के रूप में सीमेंट के जंगल खड़े हुए हैं। मतलब सीमेंट के ब्लॉक बने हुए हैं। आप उनको सीमेंट के जंगल भी बोलता हूँ मैं उनको। तो वो सीमेंट के जंगल बन गए हैं आज अपने शहर। वहाँ पे हम रह रहे हैं। सुबह उठ के हम जा रहे हैं काम करने के लिए, शाम को आ रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। ये हमारी दिनचर्या हो गई है। प्रकृति से हमारा कहीं भी जुड़ाव उसमें नहीं रहा है। जो शहर है वो एक तरीके से ब्लॉक हो गया है, वहाँ पे प्रकृति का आना ही मना है, ऐसा लिख दिया गया है बाहर। मतलब ना वहाँ सही से पेड़ पौधे हैं, ना वहाँ स्वच्छ पानी आ रहा है आपके पास, ना ही वहाँ स्वच्छ हवा आ रही है आपके पास, ना आपको ज़मीन से आपका कोई संपर्क है। बस सीमेंटेड चीज़ें हैं, बस एक ब्लॉक हैं, उनमें आप रह रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, अन्य जैसे कि जो जानवर, जीव जंतु हैं, आपने किताबों में जो पढ़ा हुआ 6वीं 7वीं में कि जो एक से एक प्राणी बंधा हुआ है, एक श्रृंखला रहती है, ये इसको खाएगा, वो उसको खाएगा।
और इस तरीके से कनेक्ट हैं सब जीव जंतु। उसी तरीके से इंसान भी जो है वो प्रकृति से कनेक्ट है, उसी के चक्र में इंसान भी है। ठीक है, जो श्रृंखला है उसमें इंसान भी है। तो अगर आप बाकी दुनिया को एक तरफ छोड़ देंगे, बाकी प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई हैं उनको एक तरफ छोड़ देंगे और आप अपना ही एक संसार बसा लेंगे और अपने और दीवार सीमेंट की खड़ी कर लेंगे, तो आपका संपर्क टूट जाएगा प्रकृति से। फिर आप जो है आप कृत्रिम रूप से ही जीवित होंगे। कृत्रिम जो आपने चीज़ें बनाई हैं उन पे आप डिपेंड हो जाएंगे, तो आप उनसे ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। जीवन आपका ज़्यादा नहीं चल सकता, आपका स्वास्थ्य कृत्रिम रूप से बनाई हुई चीज़ों पे ज़्यादा नहीं रह सकता। जैसे कि हम जो खाना खाते हैं, जो सब्जियां और जो फल जो उगता है खेत से, उसको हम खाते हैं। अगर उनकी जगह हम उनके कैप्सूल बना लें, भाई रासायनिक कैप्सूल बना लें, ये भिंडी का, ये टमाटर का, और उसको अगर हम डेली खाएं, या जो विटामिन और जो हैं उनके कैप्सूल और वही अकेले खाएं और खाना ना खाएं, तो उस पर हमारा शरीर चल सकता है क्या? आप खुद ही सोचिए, नहीं चल सकता। उसी तरीके से बिना प्रकृति के संपर्क में रहे आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो सकती, वो आगे नहीं बढ़ सकती है और आपका शरीर जो है जल्द ही बीमारियों से घिर जाएगा अगर आप प्रकृति से संपर्क अपना तोड़ देते हैं तो। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको प्रकृति के संपर्क में रहना होगा, तब आपकी इम्यूनिटी जो है बूस्ट होगी और आप मेंटली रूप से तनाव से भी फ्री रहेंगे। ठीक है, अब आपने जो दुनिया बसाई है उसमें क्या हो रहा है, आप ही बड़े हैं, मतलब सबसे बड़े आप ही हैं उस दुनिया में। बाकी चीज़ें छोटी हैं जो कृत्रिम चीज़ें हैं, लेकिन जब आप प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो आप देखते हैं कि एक विशाल पेड़ है, ये भी आपसे बड़ा है। विशाल यहाँ पे धरती है, वो आपसे बड़ी है। आप आसमान को देखते हैं खुले को, वो भी आपसे बड़ा है। तो यहाँ पे आपको एक असीमितता का अनुभव होता है और वहाँ आपको एक ब्लॉक का अनुभव होता है कि हर तरफ से आप कैद हैं, मतलब, और आप ही बड़े हैं सिर्फ उसमें, सारी जिम्मेदारियाँ आप पे थोप दी गई हैं, जो है आपको ही सब कुछ करना है। तो जब आप प्रकृति के संपर्क में आएंगे तो आपका मन खुलता है, मन में जो हैं संभावनाएं विस्तार की वो बढ़ती हैं, उससे आपका तनाव भी कम होता है। तो एक ये चीज़ है। अब दूसरा, अब इस समय में क्या किया जाए, जब हम घरों में कैद हैं तो हम कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और कैसे प्रकृति के संपर्क में रह सकते हैं या तनाव को कम कर सकते हैं। तो सबसे इसमें सिंपल चीज़ है, अगर आपके पास खेत हैं, अगर आपका कोई गांव है, वहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत ज़मीन है, खेत हैं, तो आप वहाँ चले जाइए इस समय में अपना टाइम। ये कोरोना काल जो कठिन समय चल रहा है, सब बंद है इसमें, इसको आप अपने खेत पे बिताइए। खेत पे इस समय गर्मियों के समय में कोई चीज़ ज़्यादातर बुआई नहीं होती है, तो इस समय आप क्या कीजिए, थोड़े बहुत जगह में सब्ज़ी लगा लीजिए। जैसे मेरा जो खेत है मैं बताऊंगा आपको, इसमें मैंने थोड़ी जगह में सब्ज़ी लगा रखी है, कुछ जगह में मूंग बो रखी है। तो ऐसे थोड़ी सी जगह में आप सब्ज़ी वगैरह लगा लें या बगीचा एक तैयार कर लें, कुछ पौधे लगा लें, उनमें पानी देते रहें और वहीं खेत पे अपना अड्डा बना लें, वहीं पर रहें। तो एक तो क्या होगा, आप प्रकृति के संपर्क में आएंगे। तो आपने अगर सुना हो या पढ़ा हो कहीं, हमारा जो शरीर है बेसिकली 5 तत्वों से बना है, अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। इनके संपर्क में हम जितना रहते हैं, जितना इन 5 तत्वों के हम संपर्क में आएंगे, उतना हमारा शरीर हील करेगा अपने आप। उसमें बीमारियों से लड़ने की जो इम्यूनिटी पावर है हमारी, वो बढ़ेगी और जो मानसिक तनाव है वो कम होगा। जितना आप इन 5 तत्वों के संपर्क में रहेंगे उतना ही ज़्यादा। तो आप खेत पे जब आप रहेंगे और जो 5 तत्व हैं उनमें सबसे जो हीलिंग पावर है, या जो कहें कि जो बीमारियों को जो तत्व सही करता है, वो है पृथ्वी। हमारा शरीर पृथ्वी का ही बना हुआ है, या ये कहें कि हमारा शरीर पृथ्वी ही है, पृथ्वी का एक हिस्सा है। तो हम जितना उसके टच में आएंगे उतना वो अपनी बॉडी हील करेगी और उसमें जो जो बीमारियां हैं वो शांत होंगी, ख़त्म होंगी धीरे धीरे करके। तो आप अगर खेत पे रहेंगे तो वहाँ पे आप पानी देंगे, उससे जो मिट्टी गीली होगी उसमें आप चलेंगे, उसमें नंगे पैर चलें आप, तो उससे क्या है, आपके शरीर को ठंडक मिलेगी और आपका बॉडी हील करेगी। बहुत ही ज़्यादा सुधार होता है बॉडी में जब वो जो गीली मिट्टी है उसके संपर्क में आती है। तो ये आप कभी भी ट्राई करके देख सकते हैं और ऐसा आप करें, आप उसमें कई घंटे बिता सकते हैं। हो सके तो आप पूरा खुल के लेट जाइए, खेत पे कोई होता तो नहीं है, मतलब शॉर्ट्स अकेला पहन के, और आप थोड़ा उसमें लेट सकते हैं गीली मिट्टी में,
या उसको अपने शरीर पे लगा के थोड़ी देर पड़े रहिए वहीं पे और फिर स्नान कीजिए, तो उससे बहुत रिलैक्स मिलेगा आपको। आपने मड बाथ का अगर नाम सुना हो तो ये बड़े जो योगिक संस्थान या जो पंचकर्म किया जाता है उसमें मड बाथ भी दिया जाता है, जो कि बहुत ही रिपेयर करता है बॉडी को, बहुत ही शानदार चीज़ होती है। आप भी करके देखें। तो आपके पास अगर खेत हैं तो उनका आप फ़ायदा उठाइए इस समय में, और नहीं है आपने जो है सारी ज़िंदगी बिना खेतों की निकाल दी कि सीमेंटेड ब्लॉकों में, तो आप और आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया शेयर मार्केट में, तो आप वो शेयर मार्केट में आप जो पैसा लगाते हैं उसको आप एक आध खेत में भी लगा दीजिए कुछ पैसा। एक खेत लेके आप वहाँ पे एक फार्म हाउस भी डेवलप कर दीजिए, जिसमें कि आप कभी ऐसा कठिन समय आ जाए तो वहाँ जा कर के अपना टाइम आप बिता सकें, वहाँ आप प्रकृति के संपर्क में रह सकें। कुछ पेड़ पौधे लगवा दीजिए वहाँ पर, जो कि आपको कभी भी काम में आएगा। वो तो आपकी प्रॉपर्टी तो बनी ही रहेगी, और साथ में आप कभी भी वहाँ साल भर में जाइए, कुछ दिन छुट्टियाँ वहाँ पे बिताइए, आप पृथ्वी के टच में रहिए, पेड़ पौधों को संभालिए, अपने उनकी केयर कीजिए, उसमें रहिए, तो उससे आपकी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होगी और आपका तनाव जो है बहुत कम होगा। और मैंने इसका सेकंड पार्ट भी बनाया है उन लोगों के लिए जो घरों में कैद हैं, जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिनके पास खेत नहीं है अपने खुद के, या जो अभी कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। उन लोगों के लिए मैंने बताए हैं, कुछ टिप्स भी दिए हैं, और मैंने उस वीडियो में लिंक भी शेयर की हैं। जो इम्पोर्टेंट लिंक हैं उसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे योग से और अपने खान पान की चीज़ों को सुधार कर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं घर पे रहकर ही, और अपने तनाव को भी कम कर सकते हैं। तो वो वाला वीडियो भी आप अवश्य देखें, उसमें सब टिप्स मिल जाएंगी आपको। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, जो क्रियाएं हैं, जो योग आसन हैं उनके, जो आप घर पे ही कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने उसमें शायद नहीं बताई है, वो है खाने का विशेष ध्यान रखना। मतलब खाने का ध्यान ऐसे रखना कि आप ऐसा करें कि आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा खाना है उसमें आप 50% तक उसमें रॉ फूड शामिल करें। रॉ फूड मतलब कच्चे रूप में जो अनाज है, कच्चे रूप में जो फल सब्जियां हैं, उनको शामिल करें। धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, पहले 10%, 20%, फिर 50% तक ऐसे कर सकें तो आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है जितना जल्दी खाने को पचा कर फ्री होगी, उतना वो रिपेयरिंग का काम करेगी आपके शरीर में जो खामियां हैं उनको। तो ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि सीधा प्राकृतिक फॉर्म में हमारे पास उपलब्ध हो। अगर उसको आप वैसा खाएंगे तो वो जल्दी पचेगा, ठीक है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। वो 3 से 4 घंटे में आपका शरीर पचा के उसको फ्री हो जाएगा। बाकी फिर वो काम करेगा बॉडी को रिपेयर करने का, हील करने का। तो आप ऐसा डाइट में अपने में शामिल करें। रात को आप अनाज को भिगो के रख सकते हैं, उसको अंकुरित कर सकते हैं, उसको सुबह अपने खाने के साथ में कुछ हिस्सा वो भी शामिल कीजिए। सलाद का हिस्सा बढ़ाइए, क्योंकि अभी गर्मी पड़ रही है तो लिक्विड डाइट बहुत ज़रूरी है। ककड़ी, टमाटर, ये ऐसी चीज़ें, खरबूजा और भी जो लिक्विड वाली चीज़ें हैं, फल हैं, वो आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये है खाने का हिस्सा। इसके लिए भी मैं एक लिंक जिसमें टिप्स दी गई हैं वो इसमें डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से खाने की 4 टिप्स हैं वो देख सकते हैं वहाँ पे वीडियो में। तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे बात करने के लिए तो आपको बहुत कुछ है मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो आगे करता रहूँगा मैं वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपको थोड़ा अपना खेत दिखा देता हूँ, जिसमें कि आप देखें। ये मेरा खेत है जिसमें मैंने कुछ सब्ज़ी लगा रखी है, आप देख सकते हैं। ये हमने छाँव के लिए थोड़ा बना रहे हैं स्ट्रक्चर। ये मैंने सब्ज़ी लगा रखी है, आप देख सकते हैं। ये मिट्टी गीली है, ये सब्ज़ी उगाई है, ये मक्का लगाई है इधर इन पे, और ये सब्ज़ी आप देख रहे हैं। वो आगे जो हरा हरा दिख रहा है पूरा, वो मूंग है। मूंग बो रखी है आगे पूरे खेत में, और इसके चारों साइड इस खेत के मैं गड्ढे खोद रहा हूँ, जिसमें कि बरसात के टाइम पे पौधे लगाऊंगा। मैं पूरे खेत को कवर करना है मुझे पेड़ से, मतलब पेड़ पौधों से। तो ये काम आप कर सकते हैं अगर आपका खेत है तो। और ये जो गीली मिट्टी है इसमें आप ऐसे नंगे पैर यूँ
इसमें चलेंगे तो ये एक अलग ही शीतलता प्रदान करेगी, आपकी बॉडी को हील करेगी। और इसमें आप कुछ देर समय बिताएंगे तो आपको ठंडक मिलेगी, आपकी बॉडी अपने आप रिपेयर होगी, हील करेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ अब तक आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। नमस्कारम।